क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर किसी के पास कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है जो सब बदल सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते। और वजह कुछ बड़ी नहीं होती, बस अंदर का डर और थोड़ी सी शर्म। तुम भी कई बार उस मौके के बिल्कुल सामने खड़े होते हो, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने लगते हो दिमाग तुम्हें रोक देता है। अगर गलती हो गई तो, और दिल डर जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। और इसी चक्कर में वो एक मौका जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता था, वो भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। तो अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देखी और इस वीडियो में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा वो बातों को तुमने माना, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर से डर और शर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई भी फालतू टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो चलो बताता हूँ। नंबर 1, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मेरा तुमसे एक सीधा सवाल है, क्या पानी का जहाज इसलिए बनाया जाता है कि वो जिंदगी भर किनारे पर बंधा रहे? नहीं, उसे भी एक दिन बंदरगाह छोड़कर समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तभी उसकी असली कीमत साबित होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा काम भी सिर्फ आराम की जगह में पड़े रहना नहीं है। तुम खुद को सेफ रखकर सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन अंदर तुम अपनी ही शर्म और डर से बंधे रहते हो। हर बार जब कोई मुश्किल मौका आता है तुम पीछे हट जाते हो। यही कंफर्ट जोन तुम्हें रोक रहा है और तुम्हारी हिम्मत को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। सच्चाई ये है कि तुम तभी बदलोगे जब तुम उन चीजों का सामना करोगे जिनसे तुम हमेशा बचते आए हो। तुम्हें डर को तोड़ना है, शर्म को खत्म करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तुम्हारा असली काम है और यही तुम्हारी जिंदगी की असली शुरुआत। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन से सच में बाहर निकलोगे। और ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। हर वो काम करना शुरू करो जिससे तुम डरते हो। अगर किसी से बात करने में शर्म आती है तो उसी से बात करने की कोशिश करो। अगर किसी से मिलने में डर लगता है तो बिना झिझक उसके सामने जाकर उससे मिलो। और अगर समाज के सामने बोलने से डर लगता है तो अब से सबके सामने बोलने की कोशिश करो, चाहे आवाज कहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बोलो जरूर। तुम डर से जितना भागोगे डर उतना बड़ा होगा, और जितना सामना करोगे डर उतना छोटा पड़ जाएगा। यही पहला कदम है। अनकंफर्टेबल काम करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सुनो, सच बात यह है कि तुम रोज वही आसान काम करते हो क्योंकि तुम मुश्किल चीजों से बचते हो, और इसी वजह से तुम नए लोगों से बात नहीं कर पाते। तुम उसी जगह, उसी माहौल और उन्हीं दोस्तों के साथ इतने आराम से रह चुके हो कि अकेले कहीं जाना तुम्हें बड़ा काम लगता है। हर जगह दोस्तों के सहारे जाना तुम्हें आराम देता है, लेकिन ये आराम ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। याद रखो, तरक्की और सफलता हमेशा उस जगह मिलती है जहाँ डर लगता है, आराम नहीं मिलता। इसलिए अब से खुद को मजबूर करो कि हर जगह दोस्तों के सहारे मत जाओ। अगर किसी से बात करनी है तो अकेले जाकर करो, चाहे वहाँ कितने ही लोग क्यों ना हो। शर्म और डर सिर्फ एक ही चीज से खत्म होते हैं, एक्शन लेने से। जब तुम अपने आराम की जगह से बाहर निकलोगे तभी तुम बदलोगे और तभी तुम सच में आगे बढ़ोगे। नंबर 2, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारे डर और शर्म की सबसे बड़ी जड़ है। तुम किसी से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लोगों के बीच बोलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही मौका आता है तुम रुक जाते हो। बाहर से तुम चुप हो, लेकिन अंदर तुम हजार बेकार सवाल पूछ रहे होते हो। वो क्या सोचेगा? उसे गलत तो नहीं लगेगा? लोग हंस तो नहीं देंगे? और यही सवाल तुम्हें रोक देते हैं। ओवर थिंकिंग हकीकत नहीं दिखाती, सिर्फ डर बढ़ाती है। अगर इसे खत्म करना है तो दिमाग में उठते हर फालतू सवाल को काटना सीखो और सीधा कदम बढ़ाओ, क्योंकि काम करने से डर कम होता है, सोचते रहने से नहीं। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि अगर तुम किसी से बात करोगे तो वो क्या सोचेगा, अगर उससे मिलोगे तो कहीं मजाक न उड़ा दे, अगर सबके सामने बोलोगे और जरा सा भी अटक गए तो लोग हंस देंगे, तुम उनकी नजरों में गिर जाओगे। यही बेकार की फिक्र तुम्हें अंदर ही अंदर जकड़ कर रखती है। यही वजह है कि तुम आगे बढ़ते नहीं, बस मन में डर का पहाड़ बनाते रहते हो। स्टूडेंट्स को ही देख लो, आधे बच्चे सिर्फ इसलिए क्लास में सवाल नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या होगा। अरे भाई, इसी डर की वजह से तुम सीखते ही नहीं हो। जो सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है, जो सोचता ही रह जाता है वो वहीं अटका रह जाता है। तुम्हारा डर रियल नहीं है, तुम्हारा ओवर थिंकिंग उसे रियल बना देता है। और जब तक तुम इसे नहीं काटोगे तुम किसी भी भीड़ में अपना मुंह खोल नहीं पाओगे। यहाँ लोग कुछ मांगने तक से डरते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है, अगर उसने मना कर दिया तो, और यही सोच तुम्हें कमजोर दिखाती है। अब सच्चाई सुनो, अगर उसने मना कर दिया तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तुम मर जाओगे? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा बस, और 2 घंटे बाद वो भी खत्म। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम रिजेक्शन को इंसल्ट समझते हो, जबकि रिजेक्शन तो तुम्हें मजबूत बनाता है, डर को कुचलना सिखाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? बैठकर सोचते रहते हो, और सोचते सोचते खुद ही अपने पांव बांध लेते हो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे, उतना ज्यादा डर बढ़ेगा। किसी भी काम से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछो कि अगर मैं ये करूंगा तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? जवाब हमेशा ना होगा। और जब मौत तक नहीं हो रही तो फिर रुक क्यों रहे हो? उस काम को कर देना चाहिए, बिना बहाने, बिना ओवर थिंकिंग, बिना खुद को रोक कर। जो करना है बस कर डालो, वरना तुम हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे जहां तुम आज हो। नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सुनो, ये तुलना वाली आदत तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और तुम खुद समझ भी नहीं पाते। तुम हर बार किसी को देखते ही अपने दिमाग में फालतू
फालतू सा हिसाब लगाना शुरू कर देते हो। ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है, ये ज्यादा कमाता है, इसके सामने मैं छोटा लगूंगा। और यही सोच तुम्हें लोगों से मिलते वक्त डराती है, तुम्हें बात करने से रोकती है, तुम्हें छोटी सोच में कैद कर देती है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? ये डर बाहर का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है। ये डर तुम्हारे ही अंदर बैठा है, जिसे तुमने खुद ने पैदा किया है। तुमने खुद ही खुद को ये यकीन दिला दिया कि तुम कमजोर हो, और जब तुम अपने ही दिमाग में खुद को छोटा साबित कर दोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। सबसे पहले ये समझ लो कि हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। सबके लक्ष्य अलग होते हैं, हालात अलग होते हैं और मौके भी अलग मिलते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, और इसमें तुम्हारा पिछड़ना जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कदम तय करते हैं कि तुम कहां पहुंचोगे। अगर तुम दूसरों के टाइमलाइन को देखकर खुद को कम समझते हो तो तुम खुद ही अपनी मेहनत की कद्र बर्बाद कर रहे हो। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा ही। तो फिर इसका हल क्या है? तुलना बंद करो, अपना फोकस उस पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सुधार, तुम्हारी ग्रोथ। खुद को उसी इंसान से कंपेयर करो जो तुम कल थे। बाकी दुनिया को छोड़ दो। तभी डर टूटेगा, तभी शर्म मिटेगी और तभी तुम अपनी असली वैल्यू देख पाओगे। इसीलिए दूसरों से तुलना छोड़ो और उनसे सीखने की आदत डालो। उनसे घबराने या शर्माने का कोई मतलब नहीं है। सीधे उनसे पूछो कि वो कैसे आगे बढ़े और तुम क्या बेहतर कर सकते हो। दिमाग में यह साफ रखो कि अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। सीखने में कभी शर्म मत करना, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा। ज्ञान किसी की उम्र नहीं देखता, और जो आदमी हर किसी से सीख लेता है वही असल में आगे निकलता है। इसलिए ये सोचकर पीछे मत हटो कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम अपने से छोटे से सलाह ले रहे हो। लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाते, तुम्हारा दिमाग चलाता है। नंबर 4, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है और तुम डर शर्म की वजह से उसे दुनिया के सामने नहीं दिखा पा रहे हो तो साफ बोलो, तुम खुद अपनी ग्रोथ खुद रोक रहे हो। इसलिए अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्टिविटी रोज करो। मान लो तुम्हें सिंगिंग आती है लेकिन भीड़ के